सबसे पहले अगर आप तो बवाल मचाते हैं, आपकी हर फिल्म में कंट्रोवर्सी होती है, ऐसे ही सवाल हमसे पूछे जाते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें इनको बहुत ट्रैक्शन मिलता है सोशल मीडिया पे। हो गई बात, ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद आप भी भूल जाएंगे कि मैंने कभी ऐसे आवाज़ चढ़ा के कुछ बात की थी, मैं भी भूल जाऊंगी। वील कंटिन्यू, नेक्स्ट टाइम वी मीट, वील शेक हैंड्स, वील मीट नाइसली, वील सिट डाउन ओवर अ कप ऑफ टी। सोशल मीडिया पे ये रह जाती है बात। और फिर मैं जो हूँ, मेरा जो काम है, मैंने आज तक जो किया है, सबके ऊपर पानी फिर जाता है और याद रहता है लोगों को सिर्फ वही एक चीज़ कि अरे पल्लवी ने इतना ज़ोर से चिल्ला के किसी से बात की थी। यू नीडंट हैव ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। मतलब हाउ दिस कंट्री शुड बी रन बाय द गवर्नमेंट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। ये बंगाल के ऊपर ही फिल्म थी, बंगाली इसमें डायलॉग्स हैं, बंगाली लोगों को कास्ट किया है, सब कास्ट को पता था। हमारे घर पे कास्ट पार्टी हुई थी, एवरीबडी न्यू दैट 80% ऑफ द पीपल कास्ट इन द फिल्म आर बंगाली एक्टर्स। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको इस बारे में पता ही नहीं था। और उसमें अगर मैं शाहरुख खान को कास्ट करूं, वो कितना भी अपने आप को समर्पित करें उस कैरेक्टर के लिए, लेकिन जब तक लोगों को ये नहीं दिखेगा तब तक लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। Hello everyone, welcome to India.com Z Media. This is Onam Gupta. Well, today I have with me someone who's very inspiring, powerful and versatile, Pallavi Joshi. Hi ma'am, how are you? Very well, Vanam, and I love your name. Thank I you hadn't so heard this before, you know, but I get that very often, ma'am. Thank you. I'll just start with your upcoming film, The Bengal Files. You know, I watched the trailer and I got the goosebumps, honestly, but it was heartbreaking as well. When you just shoot for such heavy, political driven films, like, कुछ impact होता है आपका, पड़ता है आपका उस पे ऊपर, like, आपका क्या, how do you cope up with that? impact होता है शुरू में, when we first, get the script and we realize the magnitude of the subject that we are about to present in front of people. तो जितनी भी हमारी discussions होती हैं, जो भी हमारा कहना होता है कि इसमें ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, all that happens in the first stage when we read the script. But after that, successively as you keep moving forward and you keep working, you start employing people, hiring people, hiring different professionals as your crew, as your cast. So somewhere, you थोड़ा impact impact कम होने से ज़्यादा मैं कहूँगी, I think somewhere you get used to the idea of what you're doing. आप खुद ही इतना जब भाव विभोर किसी चीज़ को लेके हो जाए तो you have to keep yourself a little detached from the emotions so that you can do justice to them and the audience feels it. So is it difficult to recover? Sometimes in the beginning, but then you have a lot of time to recover. But yes, we are human beings after all. So when you realize that there has been so much cruelty and so much inhumanity, you sometimes wonder how we as human beings are even capable of something so incredibly violent. True. लोगों ने मैम पढ़ा हुआ है कैलकटा राइट्स के ऊपर जो 1946 में हुआ था। कुछ लोगों ने तो ये देखा भी है, सच अ ट्रैजिक इंसिडेंट। बच्चों को पढ़ाया जाता है हिस्टोरिकल इवेंट। पढ़ाया जाता है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है किसी को पढ़ाया ही नहीं इसके बारे में। नहीं, किताबों में लिखा जाता है, पढ़ाया तो नहीं पता, बट मेरा कहने का मतलब है अगर किताबों में लिखा है देन व्हाई लाइक फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स व्हेन दे कम विद सच सेंसिटिव इश्यूज, तो उनको क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, उन पे क्यों ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं हमारे हिस्ट्री के कि जो किसी को पता नहीं है। डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में शायद लोगों ने ये नाम सुना होगा, बट डायरेक्ट एक्शन डे क्यों हुआ, उसके पीछे डायरेक्ट एक्शन डे को लाने के पीछे का मकसद क्या था, उसके पीछे के डिज़ाइंस क्या थे, डायरेक्ट एक्शन डे के वक्त हुआ क्या, ये लोगों को विस्तार से पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारी जितनी भी पार्टीशन की स्टोरी है, चूँकि पार्टीशन के बाद पंजाब से ट्रेनें भर भर के आई थी लाशों की, तो उसके आफ्टरमाथ हमको पता है, बट व्हाट लेड टू द पार्टीशन ये हमको अभी तक पता नहीं है। तो जब हम इस तरह की फिल्में बनाते हैं, दूसरी हमारी यहाँ पे समस्या ये है कि हम सोशो पॉलिटिकल फिल्में बनाते हैं। अब सोशो पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की चर्चा में आ जाते हैं। हमारे एक कंट्री की एक यूनिक चीज़ ऐसी है कि हमारे यहाँ हर साल इलेक्शंस होते हैं।
बाकी नेशंस में तो हर 5 साल में, हर 4 साल में जो भी उनकी टर्म है तब इलेक्शंस होते हैं। हमारे यहाँ असेंबली इलेक्शंस तो होते ही रहते हैं, कुछ नहीं तो हमारे यहाँ कॉरपोरेशन इलेक्शंस होते हैं, और कुछ नहीं तो पंचायत इलेक्शंस होते रहते हैं। सो ऑल ईयर राउंड एवरी ईयर हमारे यहाँ इलेक्शंस होते रहते हैं। तो किसी भी माहौल में आप कभी भी अगर फिल्म रिलीज़ करते हैं तो सब लोग कहते हैं अच्छा ये इसके पीछे का एजेंडा इलेक्शन है, क्योंकि वही सबके दिलो दिमाग पे छाया होता है 24 घंटे, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि आप फिल्म रिलीज करें तो कब करें, कौन सा ऐसा समय होगा जब हमारे यहाँ इलेक्शंस नहीं चल रहे होते। इसलिए मेरे ख्याल से ऐसी फिल्में ज़्यादा डिस्कोर्स में आती हैं, और आनी भी चाहिए क्योंकि बना ही उसी लिए रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगी कि होता क्या है, जब भी आप कोई क्रिएटिव आर्ट फॉर्म लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो यू वांट टू टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ दैट क्रिएटिविटी, कि हमने, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया पहले कि आपको किस तरह इम्पैक्ट होता है, नहीं होता है। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस विच आई वुड लाइक टू आंसर, कि मेरे क्रू ने इसमें कितनी मेहनत की है, मेरे एक्टरों ने इसमें कितनी जान डाली है। लेकिन सबसे पहले अगर आप तो बवाल मचाते हैं, आपकी हर फिल्म में कंट्रोवर्सी होती है, ऐसे ही सवाल हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें इनको बहुत ट्रैक्शन मिलता है सोशल मीडिया पे। तो ये it's a very sad thing that happens, So, and the Tashkent files, the Kashmir files, now the Bengal files, एक successful, political driven series run कर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री सर। But कुछ accusations लगाए जाते हैं उनकी फिल्मों पे कि it creates a division between Hindu and Muslim communities. People who don't know what they are saying can say anything. Those are not opinions. No, those are just words. There was no divide in that film. People who have been spreading these kind of rumors either haven't seen the film or have purposefully turned a blind eye to the messaging of the film. The film was against terrorism. And yes, people of a certain faith were thrown out of that valley only because of their faith by another faith. Okay? True. So, ये तो हुआ है, और जो हुआ है वो दिखाने में डिवीजन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। जो नहीं हुआ है उसको हम दिखाएं और कहें कि देखिए ये फेथ के लोग इस फेथ के साथ ये कर रहे हैं, देन यू कैन से कि हम डिवाइसिव फिल्में बना रहे हैं। लेकिन जो हो चुका है ऑलरेडी आपकी सोसाइटी में, वो आप नहीं दिखा सकते। इस तरह से तो होलोकॉस्ट पे फिल्में नहीं बननी चाहिए। ब्लैक स्लेवरी पे कितनी फिल्में बनती हैं, हम देखते हैं कि नहीं। हमने जैंगो अनचेन्ड नहीं देखी, हमने वो 7 years कौन सी थी वो फिल्म, 7 years of slavery कोई एक फिल्म थी, वो हमने नहीं देखी। इस तरह की फिल्में हम देखते हैं क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री है। तो अगर दुनिया की हिस्ट्री पे हम फिल्में देख सकते हैं, बाकी किसी कंट्री की हिस्ट्री पे फिल्म देख सकते हैं, तो हमारी हिस्ट्री पे फिल्म अगर किसी ने बनाई है तो उसको देखते हुए आप इतना क्यों डरते हैं और इतना क्यों आप बातें बनाते हैं जिसका कोई बेस नहीं है। तभी मेरा एक क्वेश्चन था कि किताबों में लिखी जाती है, बट जैसे अगर कोई फिल्म मेकर या एक्टर लेके आए इस प्रोजेक्ट को तो एकदम से ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं लोगों को कि क्यों दिखा रहे हैं, बैन कर दो ऐसा कुछ। आई थिंक बैन होती नहीं फिल्में। कश्मीर फाइल्स चली सारी, क्योंकि ये जो इस तरह की बातें करने वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत कम हैं, बहुत ही कम है, लेकिन सोशल मीडिया पे है। और सोशल मीडिया पे क्या है, आप जो भी बोलते हैं बात रह जाती है। पहले क्या होता था, आप और मैं हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ हो गया, मुझे कुछ एक इमोशन आ गया, मैंने कुछ बोल दिया एकदम से, तो आपने कहा अरे नहीं शांत हो जाओ, इतना मत, यू डोंट ओवर रिएक्ट टू दिस। एंड आई एम सेइंग ओके सॉरी आई ओवर रिएक्टेड। हो गई बात, ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद आप भी भूल जाएंगे कि मैंने कभी ऐसे आवाज़ चढ़ा के कुछ बात की थी, मैं भी भूल जाऊंगी। वील कंटिन्यू, नेक्स्ट टाइम वी मीट वील शेक हैंड्स, वील मीट नाइसली, वील सिट डाउन ओवर अ कप ऑफ टी। सोशल मीडिया पे ये रह जाती है बात। और फिर मैं जो हूँ, मेरा जो काम है, मैंने आज तक जो किया है, सबके ऊपर पानी फिर जाता है और याद रहता है लोगों को सिर्फ वही एक चीज़ कि अरे पल्लवी ने इतना ज़ोर से चिल्ला के किसी से बात की थी, सो एवरीबडी स्टार्ट्स लुकिंग एट मी फ्रॉम दैट एंगल। तो मेरी पूरी पर्सनालिटी ही लोगों की नज़र में कुछ और ही बन जाती है। तो ये बहुत होता है सोशल मीडिया के ज़माने में, और इसलिए ये जो ऐसी रूमर्स फैलाने वाले लोग हैं बहुत कम हैं, लेकिन वो भी जो बोलते हैं सब रह जाता है और फिर लोग उसी के बारे में बात करते रहते हैं। The problem is now everyone has opinion and everyone's opinion is being heard. That's the problem. And you needn't have opinion on everything. मतलब how this country should be run
बाय द गवर्नमेंट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। True. मैं ये बता सकती हूँ कि हाँ, हमारे समाज में इन चीज़ों की कमी है, हमारे समाज में ये सुधार होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमको ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, हमें मेट्रो की वजह से कंजेशन है, हमें पानी की समस्या है, हमें बिजली की समस्या है। ये एक सिटीज़न होने के नाते मैं आवाज़ उठा सकती हूँ, लेकिन वो क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट करें, कैसे करें, इसमें अगर मैं टिप्पणी करने लगी तो मैं ना प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ फिर कंट्री की, तो फिर मोदी जी को आके एक्टिंग करनी पड़ेगी भाई। तो हर कोई हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता, तो अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से ही सबको मुंह खोलना चाहिए। ट्रू। इस फिल्म का नाम पहले द दिल्ली फाइल्स लाइक द बंगाल चैप्टर था एंड देन इट बिकेम द बंगाल फाइल्स। मेरा क्वेश्चन यह है कि पहले दिल्ली क्यों यूज़ किया गया? बिकॉज पहले क्या था, हमने इस पे 5 साल रिसर्च किया और रिसर्च इतना मैसिव है कि वो एक फिल्म में समाना मुश्किल है। जैसे कि मैंने कहा कि हम सोशो पॉलिटिकल फिल्में बनाते हैं, तो पूरा एपिसेंटर जो पॉलिटिक्स का है वो दिल्ली है, हमेशा से रहा है। दिल्ली पहले सल्तनत भी हुआ करती थी, तब भी वहीं से सबसे अमीर सल्तनत दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी। तो जो भी पॉलिटिक्स है हमेशा दिल्ली से ही उसका उगम हुआ है। तो हमने पहले ये सोचा था कि इसको 2 पार्ट में करेंगे, पहला द बंगाल चैप्टर होगा और दूसरा जो भी होगा। तो ये हमारा वर्किंग टाइटल था, द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर। बट देन वी रियलाइज दैट मे बी वी हैव कंसाइज्ड एवरीथिंग इन वन फिल्म। जो हमें कहना था वो इस फिल्म में इतना अच्छे से आ रहा है कि शायद हमें दूसरी फिल्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर हम क्यों कहें, क्योंकि जब हमने कश्मीर पे फिल्म बनाई तो हमने कश्मीर फाइल्स कहा था उसको। सो वी चेंज द टाइटल टू बंगाल फाइल्स। And when this discussions were being made that we should change the title, क्या कास्ट से बात करी गई थी या फिर it was all Vivek sir's call? See, the film was always called the Delhi Files Bengal Chapter, which means ऐसा तो नहीं था कि बंगाल एब्सेंट था उसमें, ये बंगाल के ऊपर ही फिल्म थी। बंगाली इसमें डायलॉग्स हैं, बंगाली लोगों को कास्ट किया है, सब कास्ट को पता था। हमारे घर पे कास्ट पार्टी हुई थी, एवरीबडी न्यू दैट 80% ऑफ द पीपल कास्ट इन द फिल्म आर बंगाली एक्टर्स। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको इस बारे में पता ही नहीं था। लेकिन हाँ, क्रिएटिव कॉल जो होता है वो हमेशा डायरेक्टर का होता है, और इसके ऊपर हमने काफ़ी चर्चा की कि इस नाम को बदलना चाहिए। हमें ऐसा लगा कि मैसेजिंग फिल्म की गलत हो जाएगी। लोगों को जिनसे भी हमने बात की, सबको ये लगता रहा कि शायद हम 1984 के सिख राइट्स पे फिल्म बना रहे हैं, या जो शाहीन बाग का मसला हुआ था 2020 में, उसके ऊपर फिल्म बना रही है। दिल्ली फाइल्स की वजह से मिसकंसेप्शन हो रहा था लोगों का। तो किसी भी फिल्म की मैसेजिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है ऑडियंस के लिए। सो वी जस्ट चेंज्ड इट फ्रॉम द बंगाल चैप्टर, वी मेड इट द बंगाल फाइल्स, दैट्स ऑल। शॉर्टर कर दिया टाइटल। We have often heard you saying कि we don't cast stars, we cast actors. Yes. So when you say that, वो क्या difference आ जाता है between those figures? Box office figures? No, between them, the star and the actor. Okay, so when you cast stars, you cast the image of the star. अब मैं कितना भी एक कैरेक्टर लिख दूं, अगर बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, एक पुलिस इंस्पेक्टर है और पूरी दुनिया से लड़ रहा है वो, ऐसा अगर मैं कुछ कैरेक्टर लिखूं और उसमें अगर मैं शाहरुख खान को कास्ट करूं, वो कितना भी अपने आप को समर्पित करें उस कैरेक्टर के लिए, लेकिन जब तक लोगों को ये नहीं दिखेगा तब तक लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। तो शाहरुख खान कैरेक्टर से पहले शाहरुख खान की इमेज आना बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए वो जिस तरह की फिल्में करते हैं उसमें वो इमेज ड्रिवन फिल्में होती हैं, हमारी कैरेक्टर ड्रिवन फिल्में होती हैं। हमारी फिल्मों में ज़रूरी होता है कि एक एक्टर अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाले, आपको एक्टर नज़र ना आए, आपको कैरेक्टर नज़र आए। और इसमें ऑब्वियसली थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, एक्टिंग आपको करनी पड़ती है, आपका सिर्फ प्रेजेंस इनफ नहीं होता, उससे काम नहीं चलता। औरतों को भी सिर्फ खूबसूरत दिखना और अच्छी फैशन करना, ये इन फिल्मों का मकसद नहीं होता। इन फिल्मों का मकसद कुछ और होता है। इसलिए हमें ट्रेंड एक्टर्स कास्ट करने पड़ते हैं जो कि न सिर्फ कैरेक्टर को समझें लेकिन अपनी ओर से कुछ वैल्यू एडिशन करें हर कैरेक्टर में। ट्रू। एंड स्टार्टिंग योर करियर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट टू नाउ, मुझे ये जानना है कि आपने ड्यूरिंग दीज इयर्स क्या चेंजेस देखे इन इंडस्ट्री में? बहुत चेंजेस हुए, क्योंकि देखिए 50 साल का सफ़र है मेरा, तो चेंज इज़ कॉन्स्टेंट।
तो हर डेकेड में कुछ ना कुछ चेंजेस होते जा रहे थे। एक सबसे अच्छा चेंज जो अभी आया है वो ये है कि मेरे हिसाब से अभी लोग कहानी सुनना पसंद करने लगे हैं फिर से एक बार। तो जो पहले था वही एवरीथिंग कम्स बैक। तो जो राज कपूर साहब के ज़माने की फिल्में थी, गुरुदत्त साहब के ज़माने की फिल्में थी, बिमल रॉय जैसी फिल्में बनाते थे, उस वक्त पे कंटेंट यूज्ड टू बी द किंग। और जो हमारे सोसाइटी में जो हो रहा है उसको चित्रित किया करते थे। हमारा ट्रूथ सिनेमा हम कहते हैं हमारे सिनेमा को, उससे एक बार वापस ऑडियंस थिएटर में आने लगी हैं और उसी तरह की फिल्में लोग वापस पसंद करने लगे हैं। ये मुझे एक बहुत पॉजिटिव चेंज नज़र आता है। और कुछ ऐसे चेंजेस जिसको आप देख के लगता है यार पहले वाला टाइम ही सही था? ऐसे तो बहुत है पर वो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा चेंज आया है कि आजकल वैनिटी वैन्स मिलते हैं। अच्छा। हम तो जंगलों में बैठा करते थे, किसी एक ट्रंक पे बिठा के हमको मेकअप करवाते थे, और ख़ासकर औरतों को अगर बाथरूम जाना हो तो बहुत समस्या होती थी क्योंकि बाहर ही जाना पड़ता था कहीं। पर एक वैनिटी वैन की वजह से एटलीस्ट द वुमेन आर बेटर ऑफ नाउ। पहले वो छाते के नीचे छाता शॉल पकड़ो यही होता था पहले, अब वो हो गया। ठीक है। द काइंड ऑफ फिल्म्स यू एंड विवेक सर मेक, दे आर लाइक दे काइंड ऑफ स्पार्क sometimes like strong opinions, and in our country that threats are quite open. So being a woman, do you sometimes feel scared, not just for yourself, like for your family and for your kids? तो आज की तारीख में भी ऐसे सवाल विवेक से नहीं पूछे जाते, मुझसे पूछे जाते हैं, और मैं आई रिफ्यूज़ टू आंसर देम बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग ऑब्वियसली एनीवन कैन गेट स्केर्ड, बट इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू वॉक डाउन अ सर्टेन पाथ एंड इफ़ यू वॉक इट फियरलेसली, तभी आपका कैरेक्टर दिखता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऑन अ ह्यूमन लेवल you don't fear of course you fear, but on a human level I fear, but not because I'm a woman. बॉलीवुड में अब what would you like to say कि बेटर फिल्में बनने के लिए what do you think something needs to be changed? I don't think I am capable of giving any suggestions, and even if I do, I don't think my suggestions would be taken or they would matter. But yes, I would just for myself I feel that cinema cannot just be a form of entertainment. Cinema is the highest form of art. क्योंकि जो क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैं जैसे म्यूज़िक है, डांस है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है, ये सारे फिल्म का हिस्सा होते हैं ना। हमारे आर्ट डायरेक्शन में आप देखिए कितनी क्रिएटिविटी होती है, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, देयर इज़ म्यूज़िक इन्वॉल्व इन द फिल्म, देयर इज़ एक्टिंग इन्वॉल्व इन द फिल्म, देयर इज़ डायरेक्शन, देयर इज़ राइटिंग। तो ये इतनी सारी क्राफ्ट्स से बनती जब है एक फ़िल्म, तो उसको हमें उसी तरह से रिवेयर करना चाहिए जैसे हम किसी पेंटिंग को देखने जब जाते हैं तो जिस मानसिकता से जाते हैं, या कभी कोई क्लासिकल संगीत सुनने जाते हैं तो जिस मानसिकता से जाते हैं, वहाँ तो हम ये सोच के नहीं जाते। आप पंडित रविशंकर को अगर कभी सुनने गई होंगी तो ये सोच के तो नहीं गई होंगी कि हम एंटरटेन होंगे आज, बट यू गो देयर विद द माइंडसेट कि आज कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, या आज कुछ पेंटिंग के एग्जीबिशन देखने गए तो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ और बातें समझ में आएंगी, कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। सिनेमा को भी अगर उसी नज़र से देखा जाए तो ये बहुत बहुत हाई लेवल का आर्ट फॉर्म है। तो इस तरह की फिल्में भी बनना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ मसाला नहीं। पहले नाच गाना से अब आई थिंक moving ahead, so I think that's very well said, and that's all. Thank you so much, ma'am, for joining with us. I just want to wish you all the best for the film. Thank you. And thank you for watching.